नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी गई है। पहले ये चुनाव 14 फरवरी को होना था, अब नई तारीख सामने आ गई है और अब ये चुनाव 20 फरवरी को होगा। बता दें आपको, पिछले कई दिनों से सभी राजनीतिक पार्टियां ये चाह रही थी कि चुनाव की तारीखों को बदला जाए, क्योंकि 14 फरवरी को संत रविदास की जयंती है और इस लिहाज से लगातार बैठकें चल रही थी। सीएम चन्नी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसकी मांग की थी और अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया है और अब तारीख को बदल दिया गया है, यानी कि अब पंजाब में चुनाव 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगा। और इसी खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से अरुण जी। अरुण जी, बहुत बड़ा फैसला लिया गया, आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया था, पर यह फैसला कितना इंपैक्ट करेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, 14 फरवरी को चुनाव था, वहाँ मतदान होना था, एक ही चरण में होना था पूरे 117 सीटों पर पंजाब में। लेकिन चन्नी सरकार लास्ट टाइम में चुनाव आयोग के पास जाती है और कहती है कि 16 तारीख को रविदास जयंती है और पंजाब में बहुत ज़्यादा हैं लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए हैं, जो रविदास जयंती मनाते हैं। उन्हें परेशानी होगी, दिक्कत होगी। और पूरे पंजाब में रविदास जयंती को लेकर एक भव्य समारोह और उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। काशी में अच्छा खासा उसको लेकर मेला लगता है, बनारस में। तो इसे लेकर के आप चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाएं। चुनाव आयोग ने बात मान ली, 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी कर दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी आप देखें तो कुछ और है। देखिए, पंजाब सरकार या पंजाब कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है चुनाव के लिए। अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम को लेकर के ही जद्दोजहद चल रही है। उत्तराखंड में अभी तक उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जिसे लेकर अभी भी बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है, आलाकमान बिल्कुल नाराज है। तो ऐसे मुद्दे में चन्नी के पास कोई और व्यवस्था नहीं थी। चूँकि ऐसी परिस्थितियों में होता क्या है कि राज्य सरकार से चुनाव आयोग ये सलाह लेता है कि आप चुनाव कराने की स्थिति में हैं या नहीं हैं। चूँकि चुनाव आयोग तिथि मुकर्रर कर देगा, बाकी जितनी सुविधाएं हो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही ऊपर मुहैया कराती हैं। वो चाहे सुरक्षा बल से जुड़ा मामला हो, वो चाहे तमाम सुविधाएं हों या यातायात ट्रांसपोर्टेशन के साधन हों। इन चीज़ों को लेकर, खासकर जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं, उनको लेकर के राज्य सरकार पर भी निर्भरता होती है। सुरक्षा व्यवस्था तो केंद्र से अर्धसैनिक बल भेज दिए जाते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और बाकी जो कर्मचारियों को जो ड्यूटी पर तैनात किया जाता है, ये मामला पूर्णतः राज्य सरकार के अधीन होता है। राज्य सरकार यानी कांग्रेस की चन्नी सरकार ने पंजाब की कहा कि हमारे पास व्यवस्था है, हम कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा देंगे, सब कुछ सही है। लेकिन चूंकि रविदास जयंती है 16 फरवरी को, और इस स्थिति में मैक्सिमम कर्मचारी छुट्टी पर चले जाएंगे। तो 14 को जो ही मतदान होता है, उसके बाद ईवीएम जमा कराने की चुनौती, उसके बाद उसे सही सलामत अपने सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की चुनौती, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने जिस तरह से बात कही कि कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि वो पूरे तरीके से तैयार नहीं थी चुनाव को लेकर, अब तो चुनाव की तारीखों को बदल दिया गया है और ये इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है कि ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। तो ऐसे में अन्य पार्टी भी कहेंगे कि की भी तारीखों को बदला जाए, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे भी कांग्रेस का प्रिपरेशन पूरा अच्छा नहीं है। क्या एक रविदास जयंती ही एक उनके पास ऑप्शन है? देखिए, ये एक नई प्रथा चल पड़ी। चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में नहीं फैसला ये लेना था, चुनाव को नहीं टालना था, मतदान की तारीख को आगे नहीं बढ़ाना था। इससे प्रभाव क्या पड़ेगा कि चुनाव आयोग का जो अस्तित्व है, जो उसकी महत्ता है, वो कम हो जाएगी। आप रविदास जयंती पर जो ही छुट्टी की मतदान को बढ़ाने की घोषणा करते हैं, तो आपको ध्यान है कि 3 फरवरी को मतदान है उत्तर प्रदेश में, लेकिन 1 फरवरी को क्या है, मार्च, माफ़ करें, 3 मार्च को मतदान है उत्तर प्रदेश में, जबकि 1 मार्च को शिवरात्रि है। तो काशी के लोग, बाकी उत्तर प्रदेश के लोग, वो भी पूर्वांचल में जहाँ शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है काफ़ी धूमधाम से, वहाँ के लोग आएंगे, कहेंगे कि साहब 3 को आप चुनाव ना करिए, 1 को तो हमारा अभी शिवरात्रि बीता है, हम तो अभी स्थिति में ही नहीं हैं सब हम। तो ये नई प्रथा जो चल पड़ी ना, ये गलत परंपरा है, ये गलत चीज़ है। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ उन्हें रविदास जयंती, जन्माष्टमी और शिवरात्रि से नहीं लेना देना। वो चूँकि अपनी बात को सामने रख नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं कि साहब मेरी तैयारी बिल्कुल शून्य है, हम अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अभी वो सारे जो
पूरा करना होता है, जो भी उनका वैधानिक नियम नीति है वो पूरा करना है, वो नहीं कुछ कर पाए हैं। ऐसे सिचुएशन में हम चुनाव बढ़ाने के अलावा कोई और उपाय मेरे पास नहीं है। अगर रविदास जयंती की बात करें अरुण जी, तो रविदास जयंती को लेकर पंजाब में तो सेलिब्रेशन होता ही होता है। एक भारी संख्या में लोग वाराणसी भी आते हैं, वहां पे भी सेलिब्रेट करते हैं। पर वाराणसी के साथ साथ पूरे देश में भी इसे अच्छे से मनाया जाता है। उन देशों में, उन प्रदेशों में भी चुनाव होने हैं 14 फरवरी को, तो क्या उनके लिए ये सहूलियत नहीं दी जाएगी? देखिए, ये सहूलियत देना चाहिए। जब आप एक जगह सहूलियत दे रहे हैं तो दूसरे जगह देना चाहिए। और निसंदेह अभी चुनाव आयोग ने तिथि बढ़ाई है। देखिए, इस पर तुरंत बीएसपी, एसपी, रालोद, इवन बीजेपी भी आएगी कि साहब चुनाव आयोग आपका काम है कि जब आपने एक बार तिथि मुकर्रर कर दी, आप कोरोना नहीं देख रहे हैं, आप वो मैंने स्थितियां नहीं देख रहे हैं कि लोग बीमारी से परेशान हैं, संक्रमित हैं, वैसे समय में भी आप चुनाव करा रहे हैं और रविदास जयंती की वजह से आप तिथि आगे बढ़ा रहे हैं। फिर शिवरात्रि के लिए बढ़ाइए, फिर होली के लिए बढ़ाइए, फिर दशहरा के लिए बढ़ाइए, फिर रामनवमी के लिए बढ़ाइए। तब तो या तो चुनाव करा लीजिए या फिर त्यौहार और उत्सव मना लीजिए। स्थिति ये हो जाएगी। आपको याद होगा तो पिछली बार 2017 के चुनाव में होलिका दहन के दिन काउंटिंग हो रही थी। होली के माने जस्ट एक दिन पहले काउंटिंग हो रही थी, मतगणना हो रही थी। इस स्थिति में फिर जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वो बोल देंगे कि साहब होली है, हम यह भी मतगणना नहीं होना चाहिए। तो चुनाव आयोग का काम है कि हमने अपनी तिथि, हमने अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया। साहब आप पार्टी हैं, आपको चुनाव लड़ना है, आप अपनी तैयारी करें। अब रविदास जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि और होली के बहाने आप आकर के तिथि बढ़ाने की यहाँ मिन्नतें न करें। लेकिन चुनाव आयोग ने निसंदेह एक गलत परंपरा डाली है और ये गलत परंपरा आने वाले टाइम के लिए चुनाव आयोग के लिए ही महंगी पड़ने वाली है। कारण है कि जब कहीं कुछ होगा तो ये केस स्टडी के तौर पर आ जाएगा। इसे उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा कि चुनाव आयोग ने ऐसे सिचुएशन में हटाया था, आगे बढ़ाई थी तिथि। तो रविदास जयंती है, ठीक है, जिनकी आस्था है उनके लिए बड़ी चीज़ है। लेकिन आस्था के साथ साथ चुनाव के दौरान चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाना, उसके लगभग 10 दिन बाद, फिर ये 5 दिन बाद ये घोषणा करना कि नहीं हम 14 से बढ़ाकर 20 कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपने लिए एक जख्म ले बैठा। चलिए देखिए, अब 14 तारीख की जगह 20 तारीख होगा, यानी कि 6 दिन का वक्त मिल रहा है। बात कांग्रेस की करें, आपने बताया कि उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल शून्य के मुताबिक है, तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा फायदा भी देखा जा सकता है कि उनको समय मिल गया 6 दिन का। ये पूरी तरह से फायदा कांग्रेस का ही है और कांग्रेस अपने फायदे के लिए ही ये मैंने आग्रह ही किया था चुनाव आयोग से। सीएम चन्नी ने वो अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर नहीं किया था। क्या इन्हें 6 दिन बाद पता चल रहा है कि नहीं 16 जनवरी, माफ़ करें 16 फरवरी को रविदास जयंती है? क्या इतने दिनों बाद पता चल रहा है? जिस दिन इलेक्शन की घोषणा हुई आप उसी दिन कहते कि हाँ साहब ये संभव नहीं है, आप इसको हटाइए। लेकिन अब आप देखें कि नहीं, मेरी पार्टी तैयार नहीं है, हमारे कैंडिडेट नहीं रेडी हुए हैं, हम अपने उम्मीदवारों की सूची नहीं सौंप पाए हैं चुनाव आयोग को, किसी को भी कोई ठोस हम मैंने कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं इलेक्शन को लेकर के। तो स्थिति ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक तरफ रस्सी खींच रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम चन्नी के भाई को टिकट नहीं मिला, वो अभी अलग मसला है, उस पर अलग बहस चल रही है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आप सीधे पहुंच जाते हैं कि साहब रविदास जयंती है और अनुसूचित जाति। एक आखिरी सवाल भी मेरा आपसे है, क्योंकि डेट बदली गई है तो काफी ज्यादा रूल और नियम भी बदले जाएंगे। अब नामांकन की तारीख 1 फरवरी तक कर दी गई है और उम्मीदवारों की घोषणा भी अभी तक नहीं हुई है, उसको लेकर भी उन्हें वक्त मिल गया है। तो जो नियम कानून बदले गए हैं चुनाव की तारीखों को देखते हुए, उसके बाद की क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है? देखिए, नियम कानून ये बदले गए हैं ऐसे नहीं, ये नियम कानून बदलने के पीछे मैं पहले ही बोला ना कि अभी इनके पास वक्त था 5 दिन का, 5 दिन में आपको पूरी चुनाव की तैयारी करनी। अब इनके पास वक्त हो गया 9 दिन का। अब ये 9 दिन पूरी तैयारी कर लेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि अब कांग्रेस आलाकमान दौड़ती हुई नजर आ रही है कि भाई साहब जैसे तैसे वक्त मिल गया है, जल्दी से हो। जो आपने तत्काल इन्फॉर्मेशन की, अब क्या है कि एक्शन में नजर आ रही है कि यार अपने में झगड़ा करना पहले बंद करो, पहले उम्मीदवारों की घोषणा करो, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है। और अब पूरी तरह से कांग्रेस तैयार होकर के मैदान में उतरने की तैयारी में है। अदरवाइज पहले तो यही लग रहा था कि चुनाव से पहले ही ये हथियार डाल देंगे। कारण है क्या कि आपके उम्मीदवार ही नहीं तैयार हैं। आप उत्तर प्रदेश में घोषणा कर रहे हैं कि हम 35%, 30%, 40% महिलाओं को टिकट देंगे, वहाँ पूछ ही नहीं रहे हैं।
ये एक बड़ा फैक्टर है ना, तो सवाल करेगी, जनता सवाल करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इसको लेकर अब विरोध भी शुरू हो सकता है। तो बड़ी अपडेट आपको पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। पहले पंजाब में चुनाव 14 फरवरी को होना था, पर आज चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इवन सीएम चन्नी ने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव टालने की मांग की थी, और चुनाव आयोग ने इन पार्टियों की मांग को मान लिया है। अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव होने हैं 14 फरवरी को, लेकिन पंजाब में जो एक ही दिन वोटिंग होनी थी, एक ही चरण में वोटिंग हुई थी, उसके डेट को बदल दिया गया है, और अब पंजाब में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगा। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।